हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखना क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, हमारे पास क्या दिया हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और हमें बनाना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018। ठीक है, आइए देखते हैं। डोनेशन डोनेशन हमारे लिए क्या है, इनकम है। सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है, इनकम है। ये तो जो ओपनिंग कैश है ये तो कहाँ जाएगा, आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी हमारे लिए क्या है, इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर देखा जाएगा आपने अधिक में बेचा या कम में बेचा, देखेंगे बाद में इसको। चैरिटी चैरिटी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। स्टाफ सैलरी भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। रेंट और रेट्स भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। पोस्टेज भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। एडवर्टाइजिंग ये भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। परचेज ऑफ फर्नीचर ये तो हमारे लिए एसेट है। इन्वेस्टमेंट ये भी हमारे लिए क्या है, एसेट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है 1/2 ऑफ डोनेशन इज टू बी ट्रीटेड एज ए इनकम। वो साफ साफ कह रहा है कि डोनेशन का हाफ क्या करना है, हमें इनकम ट्रीट करना है। तो ठीक है, डोनेशन मुझे मिला कितना था, 8000। इसमें 4000 को हम क्या मानेंगे, इनकम। तो बाकी जो 4000 होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज, यानी बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। कहता है 100 रुपीज़ वे अर्निंग फॉर द रेंट। कहता है रेंट आपका बाकी है, कितना बाकी है आपका, 100 रुपीज़। तो जो रेंट का जो एक्सपेंस होगा ना, वो एक्सपेंस कितना होगा, 1200 तो पेमेंट किया है और 100 रुपीज़ बाकी है, यानी एक्सपेंस क्या दिखेगा आपका, 1300 रुपीज़। और ये 100 रुपीज़ बाद में कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में किस साइड दिखेगा, लायबिलिटी साइड दिखेगा। 300 रुपीज़ स्टाफ की सैलरी भी बाकी है, तो जो स्टाफ सैलरी होगी ना एक्सपेंस के रूप में, वो कितना शो होगा, 2600 और प्लस कितना, 300। यानी आप जब दिखाओगे एक्सपेंस तो क्या दिखेगा, 2900। और दूसरी ओर ये जो 300 है कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में किस साइड दिखेगा, आपकी लायबिलिटी साइड दिखेगा। 50 रुपीज़ आपका बाकी है एडवर्टाइजमेंट का भी, यानी एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंस है वो 250 नहीं होगा, 250 प्लस 50, इट मीन्स कितना होगा आपका, 300 रुपीज़ होगा। तो ये भी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। कितना दिखेगा एक्सपेंस, 300 रुपीज़। और बाद में जो 50 रुपीज़ है कहाँ दिखेगा आपका, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में किस साइड दिखेगा, लायबिलिटी साइड दिखेगा। कहता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आपका, 525 हैड एक्रूड बट नॉट रिसीव। जो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट है कितना आपका, 525 है। एक्रूड तो हो गया लेकिन अभी तक क्या हुआ, रिसीव नहीं हुआ। तो मेरी बात सुनो, हमें रिसीव कितना हो गया, 2500, और 525 एक्रूड हो गया है तो इनकम इसी साल का। तो हम क्या करेंगे, 2500 में 525 ऐड करके दिखाएंगे। लेकिन मिला नहीं है, मिलेगा 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, तो मेरे लिए क्या बन गया, एसेट। तो दूसरी ओर ये हमारे लिए क्या बन गया, एसेट बन गया। बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे इसे, एसेट साइड में शो करेंगे। ठीक है ना, आइए बनाते हैं इसको। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक तरफ क्या होगा आपका, एक्सपेंडिचर। अमाउंट, इनकम अमाउंट। और एक बात मैं आपको बता दूं, हम तो पहले ही डिसाइड कर चुके हैं किसको एक्सपेंस मानना है, किसको इनकम मानना है, किसको एसेट मानना है, कौन किस में ऐड होगा और कौन बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड, कौन जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। यानी हमने क्वेश्चन पढ़ते समय डिसाइड कर लिया था कौन कहाँ जाएगा। अब तो हमें सिर्फ क्या करना है, पुट करना है। आइए करते हैं सॉल्व इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम साइड। बाय सब्सक्रिप्शन, कितना था आपका बाय सब्सक्रिप्शन,
12,000। बाय डोनेशन, कितना था डोनेशन? 4,000। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना था आपका? 2,500। और एक और चीज़ था, बाय एक्रूड इंटरेस्ट, रिसीव नहीं हुआ लेकिन है तो इनकम इसी साल का, जो जिस साल का इनकम होता है उसे उसी साल शो करते हैं, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। नेक्स्ट देखते हैं अपने एक्सपेंस के बारे में। टू चैरिटी, तो मेरे लिए चैरिटी कितनी थी? 10,500। टू स्टाफ सैलरी, टू स्टाफ सैलरी, कितनी स्टाफ सैलरी? पेमेंट कितना किया था आपने? 2,600। और बच कितना गया था पे करना? 300। यानी टोटल एक्सपेंस आपका कितना है? 2,900। नेक्स्ट बात करते हैं टू रेंट एंड रेट्स, टू रेंट एंड रेट्स, कितना था आपका? 1,200 रुपीज़। और इसमें ऐड कर दोगे आपका आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना बचा हुआ था? है तो आपका एक्सपेंस इसी साल का, कितना हो जाएगा आपका? 1,300। टू प्रिंटिंग, टू प्रिंटिंग, कितना आपका प्रिंटिंग? 300। टू पोस्टेज, कितना आपका पोस्टेज? 100 रुपीज़। टू एडवर्टाइजमेंट, आपने पेमेंट कितना कर दिया था? 250। और बाकी कितना रह गया था? 50। तो कितना हो गया आपका? 300। अब देख लो, सारे एक्सपेंस लिख लिए, सारे इनकम लिख लिए, जो साइड अधिक होता है उसकी टोटलिंग क्या करेंगे? पहले कर देंगे। तो ये साइड आपका क्या है? अधिक है, इसकी टोटलिंग हम क्या करेंगे? पहले करेंगे। कितना अमाउंट है आपका? 1,9025। और इसी अमाउंट को इधर भी लिखेंगे 1,9025। और जो डिफरेंस होगा उसे हम क्या लिख लेंगे? टू सरप्लस, जो डिफरेंस होगा उसे हम क्या लिख लेंगे? टू सरप्लस। कितना लिख लोगे? 3,625। ठीक है ना? अगर आपका एक्सपेंस साइड अधिक होता तो आपका डिफरेंस इधर आता, तो ये क्या होता? आपका डेफिसिट होता। यानी हम इसमें प्रॉफिट लॉस यूज ना करके हम यूज करते हैं सरप्लस और डेफिसिट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। कहता ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें बनाना है। किस साल के लिए? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 के लिए। कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द प्रीवियस ईयर, हमें प्रीवियस ईयर का क्या हुआ? इस साल रिसीव हुआ है, तो रिसीव तो है लेकिन ये हमारे लिए इनकम नहीं है। सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द करेंट ईयर, हमें करेंट ईयर का क्या हुआ? सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, ये कहाँ जाएगा? आपका इनकम साइड। और कहता है सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव फॉर द करेंट ईयर, हमें करेंट ईयर के रिसीव नहीं हुआ लेकिन है तो इनकम करेंट ईयर का, हमें करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ लेकिन है तो इनकम करेंट ईयर का, हम इसे क्या करेंगे? सब्सक्रिप्शन में ऐड कर देंगे, क्योंकि जो जिस साल का इनकम होता है उसे उसी साल शो करते हैं, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। और देखो हमें क्या क्या मिला है। रेंट ऑफ रूम मिला है 20 रुपीज़, ये हमारे लिए क्या है? इनकम है। गेम फीस मिला, ये भी हमारे लिए क्या है? इनकम है। कैश रिसीव फ्रॉम कैंटीन, ये भी हमारे लिए क्या है? इनकम है। पेमेंट हमने किया है सैलरी के लिए, ये हमारे लिए एक्सपेंस है।
रिपेयरिंग के लिए ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए ये भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। कैंटीन आर्टिकल के लिए ये भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। वेजेज ऑफ वॉचमैन ये भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी ये भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। रेंट एंड टैक्स ये भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। कहता आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, रिपेयरिंग एक्सपेंस कितना आपका 16 रुपीज़, और जो कैंटीन आर्टिकल है वो कितना आपका 40 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग है यानी है तो करंट ईयर का ही, हम एक तो क्या करेंगे, इनको करंट ईयर में ऐड कर देंगे। रिपेयरिंग एक्सपेंस को रिपेयरिंग में ऐड कर देंगे, और कैंटीन आर्टिकल को कहाँ करेंगे, कैंटीन आर्टिकल में ऐड कर देंगे। है तो हमारे लिए एक्सपेंस, चाहे पेमेंट करें चाहे पेमेंट ना करें। मेरे पास ओपनिंग कैश पड़ा हुआ था कितना 36, और मेरे पास क्लोजिंग कैश पड़ा हुआ था 56। तो कैश ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग हो, ये एक्सपेंडिचर नहीं होता। हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और हमें पता चल चुका है क्या हमारे लिए इनकम है और क्या हमारे लिए एक्सपेंस है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। एक तरफ क्या होगा आपका एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम और अमाउंट। पहले हम बात करें इनकम साइड। बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव कितना हो चुका है 360, और इसमें ऐड कर देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, जो इस साल का बाकी रह गया था। इस साल का बाकी क्या रह गया था आपका 60 रुपीज़। तो आपका इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कितना हो गया 420, बाई रेंट ऑफ रूम, ये भी हमारे लिए क्या था, इनकम था, हमें मिल रहा है। कितना था आपका 20 रुपीज़। और क्या था आपका बाई गेम फीस, तो गेम फीस भी क्या आपके लिए इनकम है। कितना था आपका 120। बाई कैंटीन, हमें कैंटीन से कितना कलेक्शन हुआ था 250। अब बात करते हैं एक्सपेंस साइड के बारे में। टू सैलरी, टू सैलरी कितना आपका टू सैलरी 200 रुपीज़। टू रिपेयर, टू रिपेयर, टू रिपेयर कितना था 24, और इसमें ऐड कर दो रिपेयर आउटस्टैंडिंग। इसमें ऐड क्या करोगे, रिपेयर आउटस्टैंडिंग, वो कितना आपका 16। तो क्या निकला आपका 40 रुपीज़। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 60 रुपीज़। टू कैंटीन आर्टिकल, टू कैंटीन आर्टिकल कितना आपका कैंटीन आर्टिकल 170, और कुछ पैसे क्या रह गए थे, बाकी रह गए थे। ऐड कीजिएगा आउटस्टैंडिंग, कितना बाकी रह गया था 44 रुपीज़, यानी कुल एक्सपेंस कितना हो गया 214। टू वेजेज ऑफ वॉचमैन, टू वेजेज ऑफ वॉचमैन तो उसका एक्सपेंस कितना था आपका 136। टू इलेक्ट्रिसिटी, टू इलेक्ट्रिसिटी वो कितना था आपका 80 रुपीज़। टू रेंट एंड टैक्स, टू रेंट एंड टैक्स तो वो कितना था आपका 100 रुपीज़। अब देख लीजिए दोनों में साइड किसका अधिक है, ये साइड अधिक है, एक्सपेंस साइड अधिक है, तो जो साइड अधिक होती है उसकी टोटलिंग पहले करोगे। कितना आपका 830।
यही लिखोगे दूसरे साइड, यहाँ भी कितना होगा आपका 830, और जो डिफरेंस है इस बार डिफरेंस किधर आ रहा है, इनकम साइड आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डेफिसिट। ये क्या हो जाएगा आपका डेफिसिट। कितना डिफरेंस है 20 रुपीज़, ठीक है ना। तो याद रखना, अगर ये साइड अधिक हो जाता है तो क्या होगा आपका डेफिसिट, और अगर इनकम साइड अधिक हो जाता है तो क्या होगा आपका सरप्लस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ वैशाली क्लब फॉर द ईयर इंडेड 31/2015। हमें फिर से क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। देखो मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, कहता है ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 13-14 का, 14-15 का। तो ये जो 14-15 का है ये मेरे लिए क्या है, इनकम है, क्योंकि ये अमाउंट तो नेक्स्ट ईयर के मिला है, ये तो मेरे लिए बन गया लायबिलिटी, और ये पहले का अमाउंट बाकी था वो मुझे मिला है। तो रिसिप्ट करना इनकम नहीं होता, इस साल का जो मुझे रिसीव होगा वो मेरे लिए क्या होगा, इनकम होगा। इस साल का जो बाकी रह जाएगा वो मेरे लिए क्या होगा, इनकम होगा। इंट्रेंस फीस भी मेरे लिए क्या है, इनकम है। लॉकर रेंट भी मेरे लिए क्या है, इनकम है। रेंट आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि पेमेंट कर रहे हो। स्टेशनरी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। वेजेस आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। बिलियर्ड टेबल आपने खरीदा है, ये तो आपके लिए एसेट है, ये तो आपके लिए क्या है, ये एसेट है। रिपेयर आपके लिए एक्सपेंस है। इंटरेस्ट आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। अब आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। ये कहता है जो लॉकर रेंट है इंक्लूडिंग 60 रुपीज़ फॉर 13-14, जो आपको लॉकर रेंट आपने को रिसीव हुआ है, इसमें से तो पहले के कितने पैसे बाकी थे, 60 रुपीज़। तो आप एक काम करोगे, 500 में से 60 रुपीज़ लेस कर दोगे, क्योंकि ये अमाउंट कौन सा है, पिछले साल का बाकी है। और कहता है लॉकर रेंट फॉर द 14-15, इस साल का कितना बाकी है, 90 रुपीज़। है तो इनकम इसी साल का ना, इसलिए इसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। रेंट इंक्लूड 1300 फॉर 13-14 एंड रेंट ऑफ 14-15 1392 स्टिल आउटस्टैंडिंग। जो आपने रेंट पे किया है ना 5000 रुपीज़, इसमें से तो पहले का बाकी था, पहले का कितना बाकी था 1300, तो 500 में से क्या करोगे, उसे लेस कर दोगे। और इस साल का बाकी क्या रह गया 1392, ये आपके लिए क्या है, इसी साल का एक्सपेंस है, इसे क्या करोगे, वापस ऐड कर दोगे। पेमेंट फॉर स्टेशनरी इंक्लूड 312, किसके लिए, 13-14 के लिए। जो आपने स्टेशनरी का पेमेंट किया है ना 3068, इसमें से तो 312 किसका है, पिछले साल का, इसे आप क्या करोगे, लेस कर दोगे। और इस साल का बाकी कितना रह गया, 364 बाकी रह गया, इसे क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 14-15, इस साल का बाकी क्या रह गया 468। जब हम बनाएंगे इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन तो 16,900 में क्या ऐड कर देंगे, 46 ऐड कर देंगे, क्योंकि इनकम किस साल का है, इसी साल का ये इनकम है। हमने सब कुछ पढ़ लिया, किसे एक्सपेंस मानना है, किसे इनकम मानना है, क्या ऐड करना और क्या लेस करना है। आइए अब सॉल्व करते हैं इसको। एक तरफ क्या होगा आपका एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम अमाउंट, इनकम और अमाउंट। पहले हम बात करेंगे अपने बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। तो मुझे इस साल का रिसीव कितना हुआ है 16,900, और प्लस इस साल का बाकी कितना है 468, अमाउंट कितना हो गया आपका 17368। ये हो गया आपके लिए इनकम। बाय एंट्रेंस फीस, बाय एंट्रेंस फीस, ये भी हमारे लिए क्या है, इनकम है। कितना था 350,
बाई लॉकर रेंट, बाई लॉकर रेंट। तो आपको याद है आपको रिसीव कितना हुआ था 500, और पिछले साल का कितना रिसीव हुआ था इसमें 60 रुपीज़। तो 500 में 60 रुपीज़ किसका है, पिछले साल का है, और इस साल का बाकी क्या रह गया था 90 रुपीज़। तो कुल आपकी इनकम कितनी है 530। अब बात करते हैं बाई स्पेशल सब्सक्रिप्शन, बाई स्पेशल सब्सक्रिप्शन। क्योंकि सब्सक्रिप्शन मिला था, डोनेशन नहीं मिला था। अगर डोनेशन मिलता किसी पर्टिकुलर पर्पज से तो सिंपल सी बात है वो कहाँ जाता है, लायबिलिटी में जाता है। लेकिन सब्सक्रिप्शन है यानी आपको रेगुलर मिलते रहता है, तो ये आपके लिए क्या बन गया, इनकम बन गया। तो आपको याद है ना, एक तो आपको मिला कितना था 43450, और प्लस 350 क्या रह गया था, बाकी रह गया था। तो आपके लिए कुल इनकम कितना हो गया 3800। इधर बात करते हैं टू रेंट। अगर आपने बात करें रेंट को लेके, तो रेंट याद है हमने पेमेंट कितना किया था 5000। इस 5000 में से 300 क्या था 1300 पिछले साल का बाकी था, और इस साल का कितना बाकी है 1392। तो आपका अमाउंट कितना हो गया 4092। अब बात करते हैं टू स्टेशनरी, टू स्टेशनरी। मैंने पेमेंट कितना किया था 3068, और पहले का कितना बाकी था 312। तो उसे आप क्या करो लेस कर दो, और इस साल का बाकी कितना है 364। तो आपका कितना हो गया 3120। अब बात करते हैं टू वेजेज, टू वेजेज वो कितना था हमारा 5330। टू रिपेयर, टू रिपेयर इस साल का एक्सपेंस कितना आपका 806। टू इंटरेस्ट, आपने इंटरेस्ट कितना पे कर रखा है 1500। इंटरेस्ट आपने कितना पे कर रखा है 1500। अब देखेंगे हमारा कौन सा साइड अधिक है, हमारा ये साइड क्या अधिक है। इसकी टोटलिंग आप क्या करोगे पहले करोगे। कितना अमाउंट था आपका, टोटलिंग करने पे कितना आएगा 22048। तो यहाँ भी क्या लिखोगे आप 22048, और जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा आपका सरप्लस। जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा आपका सरप्लस। कितना होगा सरप्लस आपका 2400। ठीक है ना। मैं आपको फिर से बता दूं एक बार आपको कि ये जो मिला आपको स्पेशल सब्सक्रिप्शन, ये जो मिला हुआ है आपको स्पेशल सब्सक्रिप्शन, मिला तो क्या है फंड नहीं मिला हुआ है, सब्सक्रिप्शन मिला हुआ, यानी ये सब्सक्रिप्शन हर साल मिलता रहेगा। मिलता किसके लिए रहेगा, चीफ मिनिस्टर पार्टी के लिए। लेकिन ये रेगुलर इनकम है, तो रेगुलर इनकम है तो कहाँ जाएगा आपका इनकम साइड में जाएगा। और ये पैसा बाकी रह गया था, ये भी क्या होगा उसमें जोड़ दिया जाएगा, यानी आपकी इनकम कितनी होगी 3450 प्लस कितना 350। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखना कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्री मेडिकल सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। हमें बनाना क्या क्या है, प्रिपेयर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, रिसिप्ट दिया हुआ और पेमेंट दिया हुआ है। तो ये जो ओपनिंग कैश है ये तो कहाँ जाता है ओपनिंग बैलेंस शीट में। सब्सक्रिप्शन मेरे लिए क्या है इनकम है, डोनेशन मेरे लिए क्या है इनकम है, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट मेरे लिए क्या इनकम है,
चैरिटी शो प्रोसीड वो भी हमारे लिए क्या इनकम है। पेमेंट ऑफ मेडिसिन ये मेरे लिए एक्सपेंस है। और नियम टू डॉक्टर ये भी आपके लिए क्या एक्सपेंस है। सैलरी भी आपके लिए क्या एक्सपेंस है। सैलरी एक्सपेंस भी आपके लिए क्या एक्सपेंस है। इक्विपमेंट परचेज ये आपके लिए एसेट है। चैरिटी शो एक्सपेंस ये भी आपके लिए क्या एक्सपेंस है। और ये जो क्लोजिंग कैश है कहाँ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। आइए देखते हैं और क्या क्या लिखा हुआ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। कहता सब्सक्रिप्शन ड्यू हमारा पहले का सब्सक्रिप्शन कितना बाकी है 500 रुपीज़ और साल के अंत में कितना बाकी है आपका 1000। तो मेरी बात सुनो जो सब्सक्रिप्शन है कितना 50,000। इसमें से तो 500 पहले का था इसे हम क्या करेंगे लेस कर देंगे। और इस साल का बाकी क्या रह गया 1000 इसे हम क्या करेंगे है तो इनकम करेंट ईयर का क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ये देख लो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस कितना आपको एडवांस रिसीव हुआ है 500। एडवांस कितना रिसीव हुआ है 500। लेकिन इनकम तो क्या है इस साल का नहीं है ना क्योंकि ये क्लोजिंग एडवांस है। तो जो रिसीव हुआ है उसमें से 500 किसके लिए नेक्स्ट ईयर के लिए ये भी क्या करेंगे लेस कर देंगे। ठीक है ना क्योंकि ये इस साल का नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टॉक ऑफ मेडिसिन। मेरे पास मेडिसिन था कितना 10,000 का ऑलरेडी स्टॉक था। मैंने परचेज कितना कर लिया मेडिसिन 30,000 तो 10,000 प्लस 30,000 कितना हो गया 40,000। इसमें से बच कितना गया 15,000। तो जो आपका कंज्यूम होगा ना वो कंज्यूम कितना माना जाएगा आपका 25,000। फिर से बताता हूँ आपके पास ओपनिंग कितना था 10,000 देख रहे हो ना और आपने और पेमेंट किया तो आपने परचेज कितना किया 30,000 तो 10,000 30,000 कितना हो गया 40,000। आपके पास क्लोजिंग कितना बच रहा है 15,000। इट मीन्स आपने 25,000 क्या हो गया कंज्यूम कर लिया। एक्सपेंस क्या दिखाओगे आप 25,000 दिखाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपने आउटस्टैंडिंग सैलरी। आपने जो सैलरी है ना सैलरी पेमेंट कितना किया है 27,500 और बाकी क्या रह गया आपका 2500 बाकी रह गया। तो मेरी बात सुनो तो आपके लिए एक्सपेंस क्या दिखेगा 27,500 और प्लस 2,500 यानी आपका जो एक्सपेंस दिखेगा वो एक्सपेंस कितना दिखेगा 30,000 आपका एक्सपेंस शो होगा। आइए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है डोनेशन शुड बी ट्रीटेड एज ए इनकम। मैं वो तो हमें पहले ही पता है कि जिस डोनेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो वो डोनेशन को क्या मानते हैं हम सिंपल डोनेशन यानी किसी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो और ऐसा डोनेशन क्या होता है आपके लिए इनकम होता है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। एक तरफ क्या होगा आपका एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट। पहले हम इनकम की बात करते हैं बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन मैं आपको याद दिला दूं हमें रिसीव कितना हुआ था 50,000 जिसमें से 500 पिछले साल का बाकी था तो आपने उससे क्या कर लिया लेस कर दिया। इस साल का बाकी कितना था 1000 इनकम तो करंट ईयर का है इसे क्या कर दिया आपने ऐड कर दिया और लेस लेस कितना करेंगे आप 500 क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर के लिए। तो आपका जो निकल के आया सब्सक्रिप्शन वो क्या निकला आपका 51,000। अब बात करेंगे नेक्स्ट बाय डोनेशन। बाय डोनेशन कितना आपका डोनेशन 14,500। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी आपके लिए क्या इनकम है। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी आपके लिए क्या इनकम है। कितना इनकम है 7,000। बाय चैरिटी शो बाय चैरिटी शो
तो चैरिटी शो भी आपके लिए क्या है, इनकम है, क्योंकि चैरिटी शो से आपके पास पैसा आया था। कितना पैसा आया था, 10,000 रुपीज़। अब एक्सपेंस की बात करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, टू मेडिसिन कंज्यूम। टू मेडिसिन कंज्यूम, कितना आपका मेडिसिन कंज्यूम, मेरे पास ओपनिंग कितना पड़ा हुआ था, 10,000। आपने और कितना परचेज कर लिया, 30,000। और इसमें से बच कितना गया, 15,000 क्या हो गया, बच गया। तो बाकी क्या हो जाएगा आपका कंज्यूम। कितना कंज्यूम हो गया आपका, 25,000 क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं टू और नियम टू डॉक्टर। तो डॉक्टर को आपने कितना पेमेंट किया है, 10,000। टू सैलरी, टू सैलरी कितना हो जाएगा आपका, 27,500 और प्लस कितना, 2,500, कितना हो जाएगा आपका, 30,000। नेक्स्ट बात करते हैं टू सन्ड्री एक्सपेंस। टू सन्ड्री एक्सपेंस, कितना आपका सन्ड्री एक्सपेंस, 500। टू चैरिटी शो एक्सपेंस, टू चैरिटी शो एक्सपेंस, टू चैरिटी शो एक्सपेंस कितना आपका, 1,000। अब देखते हैं साइड कौन सा अधिक है, डी आर साइड अधिक है या फिर सी आर साइड अधिक है। तो आपका ये साइड अधिक है, इसकी टोटलिंग क्या करोगे आप, पहले करोगे 81,500। इधर भी कितना होगा आपका, 81,500। तो जो डिफरेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका, सरप्लस। टू सरप्लस, कितना हो गया आपका सरप्लस, 15,000। ठीक है ना। तो ये निकला आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर और यहाँ से क्या निकल के आ गया, सरप्लस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखना। इस बार हमें क्या बनाना है, एक तो हमें बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई दिक्कत ही नहीं होता, जो आ रहा है वो रिसिप्ट है और जो जा रहा है वो क्या है, पेमेंट है। और सेकेंड हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लेकिन इस वाले में क्या होता है, जो जिस साल का इनकम होता है उसे उसी साल शो करते हैं, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। जो जिस साल का एक्सपेंडिचर होता है उसे उसी साल शो करते हैं, चाहे पेमेंट किया हो चाहे पेमेंट ना किया हो। लेकिन रिसिप्ट पेमेंट में ऐसा नहीं होता, जो भी चीज़ आ रहा है कैश में वो क्या है, रिसिप्ट है। और जो भी पेमेंट जा रहा है कैश में या बैंक में वो सब के सब क्या है, पेमेंट है। हमें मतलब नहीं होता वो करंट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है या नेक्स्ट ईयर का है। आइए देखते हैं। पहले हम बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में। सब्सक्रिप्शन रिसीव, ये क्या है आपका, रिसिप्ट है। सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर करंट ईयर, ये भी क्या आपके लिए रिसिप्ट है। लेकिन सब्सक्रिप्शन एक्रूड फॉर करंट ईयर, एक्रूड है, रिसिप्ट नहीं है। ये क्या है, रेंट ऑफ रूम, रिसिप्ट है। रिसिप्ट फ्रॉम टेबल टेनिस रूम, ये भी क्या है, रिसिप्ट है। रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन, ये भी क्या आपके लिए रिसिप्ट है। अब बात करते हैं पेमेंट के बारे में। पेमेंट के बारे में क्या कहता है आपसे, ये सैलरी आपके लिए पेमेंट है, आपने पेमेंट कर रखा है ना, पेमेंट जा रहा है। रिपेयर भी आपका पेमेंट जा रहा है। प्रिंटिंग स्टेशनरी पेमेंट जा रहा है। सप्लाई ऑफ कैंटीन पेमेंट जा रहा है। वेजेस पेमेंट जा रहा है। फ्यूल चार्ज, फ्यूल एंड गैस पेमेंट जा रहा है। रेंट आपका पेमेंट जा रहा है।
ठीक ना। ये तो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग पेमेंट जाता नहीं है। ये मेरे पास क्या है, ओपनिंग कैश पड़ा हुआ है। कितना पड़ा हुआ ओपनिंग कैश, 7200। आइए सबसे पहले हम बनाते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। एक तरफ क्या होगा आपका रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। पहले हम बात करेंगे रिसिप्ट साइड, हमारे पास पेमेंट कहाँ कहाँ से आए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं टू सब्सक्रिप्शन। टू सब्सक्रिप्शन तो 2016 के लिए हमें क्या रिसीव हुआ था, 8000। और 2017 के लिए हमें क्या रिसीव हुआ है, 72,000। तो जो टोटल हमें रिसीव हुआ है वो रिसीव कितना हुआ है, 80,000। टू रेंट ऑफ रूम, टू रेंट ऑफ रूम, आपको रूम का कितना रेंट मिला है, 4,000। टू रिसिप्ट फ्रॉम टेबल टेनिस रूम, वो कितना रिसीव हुआ आपको, 24,000। टू रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन, टू रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन, वो कितना रिसीव हुआ था आपको, 50,000। इधर बात करते हैं अपने बाई सैलरीज। बाई सैलरी कितनी है आपकी, 40,000। बाई रिपेयर, बाई रिपेयर कितना आपका, 4,800। बाई प्रिंटिंग, बाई प्रिंटिंग, तो बाई प्रिंटिंग कितना आपका, 12,000। बाई सप्लाई फॉर कैंटीन, सप्लायर फॉर कैंटीन को आपने कितना पेमेंट किया था, 34,000। बाई वेजेज, वो कितना था, 27,200। बाई फ्यूल एंड गैस, बाई फ्यूल एंड गैस, फ्यूल एंड गैस के लिए आपने कितना पेमेंट किया था, 16,000। बाई रेंट, बाय रेंट कितना है, 20,000। और मेरे पास कैश भी पड़ा हुआ था, टू ओपनिंग कैश, टू कैश, मेरे पास कैश कितना पड़ा हुआ था, 7,200। अंत में क्या निकलेगा आपका, बाय क्लोजिंग बैलेंस, बाय क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस किस बात के,
कैश का। देख लेते हैं हमारी जो टोटलिंग है इधर की अधिक आ रही है। कितनी अधिक है? टोटल है 1,65,200। तो इधर भी कितना होगा आपका? 1,65,200। तो जो डिफरेंस है वही तो क्या है आपका? बैलेंस है बाय कैश। कितना है? 11,200। अब बात करते हैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में। ये जो सब्सक्रिप्शन में रिसीव हुआ है फॉर द लास्ट ईयर, तो ये इस साल का इनकम नहीं है। ये सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ फॉर द करंट ईयर, ये इस साल का इनकम है। और इस साल का पैसा बाकी रह गया, सब्सक्रिप्शन एक्रूड फॉर द करंट ईयर, यानी इस साल का इनकम बाकी रह गया, ये भी आपके लिए क्या इस साल का इनकम है। हम क्या करेंगे? सब्सक्रिप्शन में ऐड कर देंगे। रेंट ऑफ रूम, ये आपके लिए क्या है? इनकम है, क्योंकि रिसिप्ट हो रहा है। रिसिप्ट फ्रॉम टेबल टेनिस रूम, ये भी आपके लिए क्या इनकम है। रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन, ये भी आपके लिए क्या इनकम है। सैलरी, सैलरी आप पे कर रहे हो, आपके लिए एक्सपेंस है। रिपेयर आप पे कर रहे हो, आपके लिए एक्सपेंस है। प्रिंटिंग स्टेशनरी आप पे कर रहे हो, आपके लिए एक्सपेंस है। सप्लाई ऑफ फॉर कैंटीन, ये भी आपके लिए एक्सपेंस है। वेजेस भी आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। फ्यूल गैस, फ्यूल गैस भी आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। जो रेंट है ये भी आपके लिए क्या एक्सपेंस है। क्या था? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रिपेयर, एक तो आपने पेमेंट कितना किया है 4,800 और बाकी क्या रह गया 3,200 है, तो इस साल का ही एक्सपेंस। हम क्या करेंगे? जो दोनों को जोड़ के दिखाएंगे रिपेयर। सप्लाई फॉर कैंटीन, आपने पेमेंट कितना किया है 34,000 और बाकी क्या रह गया 8,800, इसको भी क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के दिखाएंगे, क्योंकि है तो एक्सपेंस किसका? करंट ईयर का। आइए सॉल्व करते हैं इसको। ओपनिंग कैश क्लोजिंग कैश एक्सपेंस नहीं होता, इनकम नहीं होता। आइए हम बात करते हैं इनकम में एक्सपेंडिचर अकाउंट की। एक तरफ क्या होगा आपका? एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम अमाउंट। पहले हम बात करेंगे अपने इनकम साइड। बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव कितना हो गया था 72,000 और इस साल का जो बाकी रह गया था वो कितना बाकी रह गया था आपका 12,000, यानी आपकी जो इनकम होगी ना वो इनकम कितनी हो जाएगी आपकी 84,000। और देखिएगा बाई रेंट ऑफ रूम, बाई रेंट ऑफ रूम ये आपको रिसीव हो रहा है, आपके लिए क्या ये इनकम है। बाई रेंट ऑफ रूम कितना अमाउंट है आपका 4,000। नेक्स्ट बात करते हैं बाय रिसिप्ट, बाय रिसिप्ट फ्रॉम टेबल टेनिस रूम, वो कितना रिसीव हो गया 24,000। अब बात करते हैं नेक्स्ट बाय रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन, बाय रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन तो आपका कैंटीन से क्या रिसीव हो रहा है 50,000। इधर बात करते हैं टू सैलरी, टू सैलरी, सैलरी कितनी है आपकी 40,000। टू रिपेयर,
टू रिपेयर, आपको याद है हमने पेमेंट कितना किया था 48,000 और इस साल का बाकी क्या रह गया था आपका 32,000। तो जो कुल आपका एक्सपेंस हो गया वो एक्सपेंस कितना हो गया आपका 8,000। नेक्स्ट बात करते हैं टू प्रिंटिंग। टू प्रिंटिंग तो प्रिंटिंग कितना आपका 12,000। टू सप्लाई फॉर कैंटीन, टू सप्लाई फॉर कैंटीन, तो सप्लाई फॉर कैंटीन कितना था, आपने पेमेंट कितना किया था 34,000 और आपका कुछ बाकी रह गया था, आपका बाकी कितना रह गया था आपका 8,800। 8,800 क्या रह गया था, बाकी रह गया था। तो कुल आपका एक्सपेंस कितना हो गया आपका, कितना था 42,800। नेक्स्ट बात करते हैं अपने टू वेजेस। टू वेजेस, तो आपका जो टू वेजेस था वो कितना था आपका 27,200। टू फ्यूल एंड गैस, टू फ्यूल एंड गैस, तो फ्यूल एंड गैस कितना था आपका 16,000। टू रेंट, टू रेंट कितना आपका 20,000। अब देख लीजिए आपका अधिक कौन सा साइड है, आपका डीआर साइड आपका अधिक है। इसकी टोटलिंग पहले कर दीजिए 1,66,000। इधर भी कितना होगा आपका 1,66,000। और जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा आपका डेफिसिट बाय डेफिसिट। तो डेफिसिट आपका कितना आ गया 4,000। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्या कहता है, फॉलोइंग इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2017। आपके पास क्या दिया हुआ है, रिसिप्ट और क्या दिया हुआ पेमेंट। तो सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या है, इनकम है। इंट्रेंस फीस आपके लिए क्या है, इनकम है। टूर्नामेंट फंड, ये तो क्या हो गया, किस बात के लिए मिला है, टूर्नामेंट के लिए। ये कहाँ जाएगा आपका बैलेंस शीट में, किस साइड जाएगा, लाइबिलिटी साइड। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये आपके लिए क्या है, इनकम है। लेगेसी, याद है ना, लेगेसी क्या होता है, बैलेंस शीट में कैपिटलाइज आता है, यानी ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सैलरी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। बिलियर्ड टेबल्स, ये आपके लिए क्या एसेट है। ऑफिस एक्सपेंस आपके लिए क्या, ये एक्सपेंस है। टूर्नामेंट एक्सपेंस आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लेकिन याद रखना ये जो टूर्नामेंट फंड है इस लेकिन याद रखना ये जो टूर्नामेंट एक्सपेंस है इसके लिए क्या बनाया गया है, टूर्नामेंट फंड बनाया गया है। तो ये एक्सपेंस से न लेके किससे लेगा, टूर्नामेंट फंड से लेगा। टूर्नामेंट फंड कितना पड़ा हुआ है 26,000, जबकि टूर्नामेंट एक्सपेंस कितना हो गया 31,000। तो ये टूर्नामेंट फंड से कितना लेगा 26,000, बाकी जो बचेगा 5,000 इसको और चाहिए। तो ये 5,000 किससे लेगा, एक्सपेंस से लेगा। ये 5,000 किससे लेगा, एक्सपेंस से लेगा। फिर से मेरी बात सुनना, आपके पास फंड कितना पड़ा होता टूर्नामेंट के लिए 26,000, लेकिन आपका एक्सपेंस कितना हो गया 31,000। तो एक काम करेंगे आप,
तो एक काम करेंगे आप, 31,000 तो आप ले नहीं सकते क्योंकि फंड में कितना पड़ा हुआ है 26। तो टूर्नामेंट फंड से आप क्या ले लोगे 26,000, और बाकी जो 5,000 होगा आप किससे लोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से लोगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये भी आपके लिए क्या है, एसेट है। अब देखते हैं नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या बातें लिखी हुई है। ये कहता है 31 दिसंबर 2017 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, यानी इस साल का क्या था, बाकी रह गया है तो करंट ईयर का क्या करोगे, ऐड कर दोगे सब्सक्रिप्शन में। कहता है 31 दिसंबर 2016 को भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, तो आप क्या सोचोगे, जो आपको मिला है 52,000 उसमें से तो 3,000 किसका है, पिछले साल का है। जो आपको मिला है 52,000 रुपीज़ उसमें से 3,000 किसका है, पिछले साल का, तो इससे आप क्या करोगे, सब्सक्रिप्शन में लेस कर दोगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2017 को आउटस्टैंडिंग है, इस साल का पैसा बाकी रह गया, यानी 15,000 तो आपने पे किया ही है और प्लस 1,500 रुपये और बाकी रह गया। इस साल के लिए एक्सपेंस कितना होगा, 15,000 नहीं, 15,000 प्लस 1,500। और फिर ये कहाँ दिखेगा, ये 1,500 बाकी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करेंगे। 1 जनवरी 2017 को क्लब के पास बिल्डिंग कितने की थी, 75,000 की। फर्नीचर कितने का था, 18,000 का। इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट वाला था, 12% वाला था। तो 12% जो इन्वेस्टमेंट था 30,000, तो 30,000 का 12% कितना होगा, 3,600। तो ये मुझे यहाँ पर देखो रिसीव नहीं लिखा हुआ है, जो रिसीव्ड साइड है, रिसीव्ड साइड में इंटरेस्ट रिसीव नहीं लिखा हुआ है, लेकिन है तो इनकम करेंट ईयर का। तो क्लियर है ना, मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितना पड़ा हुआ था, 12% वाला। तो 12% का 30,000 कितना होता है, 3,600। और जो जिस साल का इनकम होता है उसे उस साल शो करते हैं, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। एक और तो ये कहाँ दिखेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किस साइड दिखेगा, इनकम साइड। और दूसरी ओर अभी रिसीव नहीं हुआ, रिसीव होना बाकी है, यानी ये मिली बन गया एसेट भी, 2 दिन बाद 10 दिन बाद कभी न कभी मिलेगा। और याद रखना एसेट क्या होता है, जो मेरे पास है वो एसेट होता है, और जो मैं लोगों से मांगता हूँ वो भी क्या है, एसेट है। तो रिसीव नहीं हुआ तो मैं लोगों से मांगता हूँ, तो ये मेरे लिए क्या बन गया, एसेट भी बन गया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना पड़ा हुआ है मेरे पास, शुरू में 30,000 का। डेप्रिसिएशन जो चार्ज करना है वो किस पर चार्ज करना है, ऑन दीज आइटम इंक्लूडिंग परचेज, कितना, 10%। तो जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 40,000 प्लस 30,000, 40,000 प्लस 30,000, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 70,000। और 70,000 का 10% कितना होगा, 7,000 क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन। ये भी कहाँ जाएगा आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किस साइड जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। ठीक है, सारी बातें हो चुकी है। हमें बनाना क्या है, एक तो हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, दूसरा हमें बनाना है असर्टेन द कैपिटल फंड ऑन 1 जनवरी 2017, यानी हमें दूसरा क्या बनाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या जाएगा, एक तो जाएगा ओपनिंग कैश, दूसरी बात क्या जाएगी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। सैलरी भी था आपका, नहीं सैलरी आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग नहीं था। बिल्डिंग आपके पास ओपनिंग पड़ा हुआ था, फर्नीचर आपके पास ओपनिंग पड़ा हुआ था, इन्वेस्टमेंट आपके पास ओपनिंग पड़ा हुआ था, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपके पास ओपनिंग पड़ा हुआ था। जो डिफरेंस होगा अपने आप क्या निकल जाएगा, कैपिटल निकल के आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम बात करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट के बारे में। एक और क्या होता है आपका, लायबिलिटीज। अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। पहले हम बात करते हैं एसेट साइड। हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, कैश। ओपनिंग कैश की बात हो रही है, ओपनिंग कैश कितना था हमारे पास, 10,000। बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारे पास ओपनिंग कितना पड़ा हुआ था, 75,000। फर्नीचर,
फर्नीचर मेरे पास कितना पड़ा हुआ था, 18,000। 12% इन्वेस्टमेंट, 12% इन्वेस्टमेंट, तो 12% इन्वेस्टमेंट कितना पड़ा हुआ था, 30,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना पड़ा हुआ था, 30,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग की बात हो रही है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वो कितना पड़ा हुआ था, 3,000। टोटलिंग कितना हो गया आपका, 1,66,000। इधर भी कितना हो जाएगा आपका, 1,66,000। जो डिफरेंस निकल गया अपने आप क्या निकल गया आपका, ओपनिंग कैपिटल। जो डिफरेंस है वो अपने आप क्या निकल गया, ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आ गया आपका। कितना अमाउंट आ गया आपका, 1,66,000। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट। बनाते हैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक तरफ क्या होगा आपका, एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम अमाउंट, पहले हम बात करते हैं इनकम साइड, बाय सब्सक्रिप्शन। तो आपको जो इनकम रिसीव हुआ था सब्सक्रिप्शन के नाम पर, वो रिसीव कितना हुआ था, 52,000। और पहले का कितना बाकी था, 3,000। और इस साल का बाकी कितना है, 2,000। तो आपकी जो इनकम आया वो कितना इनकम आ गया, 51,000। नेक्स्ट बात करते हैं बाय एंट्रेंस फीस। याद है ना, क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो एंट्रेंस फीस को हम क्या मानते हैं, इनकम मानते हैं। एंट्रेंस फीस कितना, एंट्रेंस फीस आपका 5,000। बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, वो कितना था हमारा, 1,000। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, याद है वाली बात है, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना था हमारा, 3,600। जो जिस साल का इनकम होता है उसे उसी साल शो करते हैं, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। इधर बात करते हैं टू सैलरी। टू सैलरी याद है, इन्होंने पेमेंट कितना किया था, 50,000। और इस साल का बाकी कितना रह गया, 1,500। यानी अल्टीमेट जो आपका एक्सपेंस है वो एक्सपेंस कितना है, 16,500। नेक्स्ट बात करते हैं टू ऑफिस एक्सपेंस, टू ऑफिस एक्सपेंस।
टू ऑफिस एक्सपेंस। तो आपका जो ऑफिस एक्सपेंस है कितना है 6000 टू टूर्नामेंट एक्सपेंस। आपको याद है हमारे पास फंड कितना पड़ा हुआ था 26,000। एक्सपेंस कितना हो गया 31,000। तो मैं 31 में से 26 किससे ले लूँगा टूर्नामेंट फंड से ले लूँगा। लेकिन जो बाकी 5,000 है मुझको उसके लिए कहाँ आना पड़ेगा एक्सपेंस में आना पड़ेगा, क्योंकि आप फंड से तो उतना ही ले सकते हो ना जितना फंड पड़ा है। फंड पड़ा कितना था 26, लेकिन आपके लिए एक्सपेंस कितना था 31। तो बाकी आपने 5 किससे ले लिया एक्सपेंस से ले लिया। अब बात करते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का था 70,000 का था। और 70,000 का कितना परसेंट आप लोगे 10%। याद है ना पहले से भी था और बाद में आपने परचेज किया था। कुल इक्विपमेंट कितना हुआ था 70,000। तो 70,000 का 10% कितना होगा आपका 7,000। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, क्योंकि सारे एसेट पर देना था 10%। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो बिल्डिंग था कितने का 75,000 का। 75,000 का 10% कितना होगा 7,500। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना आपका डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 18,000 का 10% कितना होगा 1,800। अब जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा या तो सरप्लस या डेफिसिट। आपका ये साइड अधिक है तो जो साइड अधिक होती है उसकी टोटलिंग आप क्या करोगे पहले कर लोगे। कितना आ गया आपका 60,600। इधर भी कितना हो गया आपका 60,600। तो जो डिफरेंस है डिफरेंस क्या आ गया आपका सरप्लस। डिफरेंस क्या आ गया आपका सरप्लस। सरप्लस कितना आ गया आपका 16,800।